नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, गूगल मीट पे वो क्लास चल रही है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारी यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न संबंधित भी कोई क्वेरीज अगर आपके पास होगी या उससे संबंधित जो भी मटेरियल अगर आपको आवश्यकता होगा तो उससे संबंधित भी आप इसमें जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं जैसा कि जो वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा एनवायरनमेंट और सोसाइटी का है। तो इसका मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ, ये मेरा दूसरा पार्ट है। तो आइए हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर दूँ। हाँ हाँ चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य का मापदंड निम्नलिखित में से किसके अनुरूप नहीं बदलता। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है कि जन स्वास्थ्य जो लोगों का जो स्वास्थ्य है और उसका मापन करने का, उसके मापन का जो मानदंड नहीं बदलता है, किसके अनुरूप नहीं बदलता है। संस्कृति, सामाजिक समूह, आयु ग्रुप और सामाजिक प्रथाएं। तो आपको बताना चाहूँगा ये सब सारी चीज़ें जो भी जन स्वास्थ्य का मापदंड है, ये संस्कृति आधार पर, सामाजिक समूह और आयु वर्ग, इस सब के सारे तीनों के आधार पर ये इसका मापदंड इसका मापदंड तैयार होता है इसके अनुसार। लेकिन जो सामाजिक प्रथा है उसके अनुसार नहीं होता। तो नहीं वाला आपको आंसर इसमें ठीक करना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। तो एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के समक्ष किसे शामिल नहीं किया जाता है। मतलब लोगों लोगों के स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो उपचार से हो, चाहे वो एक कह सकते हैं कि बीमारियों के कारणों का पता लगाने से संबंधित हो या बीमारियां होने से संबंधित जो भी समस्याएं, उन सब सारी चीज़ें जो भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां के समक्ष कौन सा इसमें शामिल नहीं है, मतलब किस प्रकार की। तो पहला पहला ऑप्शन है संसाधन का अभाव होना, निरक्षरता, जनसंचार का अभाव, निजी चिकित्सालयों की बढ़ती संख्या। और तो आपको बताना चाहूँगा इसमें सारी ये तीन है महत्वपूर्ण, नहीं सॉरी, इसमें देखो तीन है महत्वपूर्ण। तो तीन महत्वपूर्ण इसमें है, तो तीनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इसमें आपको कौन सा चुनना है, नहीं वाला। तो संसाधन का अभाव, एक्चुअली आपको पता होगा कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अपना अच्छे से इलाज नहीं करा पाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रिसोर्स। तो संसाधनों का अभाव ये हो सकता है। ये चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां कौन सी नहीं है ये आपको चुनना है। दूसरा निरक्षरता, या तो उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि चाहे विभिन्न प्रकार की, अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो विभिन्न प्रकार की जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की केंद्र सरकार राज्य सरकार की, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो जानकारी ना होने की वजह क्या है, निरक्षरता, यानी शिक्षा उसने प्राप्त नहीं किया है ये। तो ये भी चुनौतियां हैं। दूसरा जनसंचार का अभाव, निजी चिकित्सालयों की बढ़ती संख्या। अब निजी चिकित्सालय की बढ़ती संख्या ये भी चुनौती है, क्यों, क्योंकि निजी चिकित्सालयों में आपको पता है कि जो भी उसमें जो भी एक कहेंगे कि खर्चे हैं वो कुछ अधिक लगते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट के। तो ये भी समस्या है कि निजी चिकित्सालय ज़्यादा हैं और क्वालिटी बेस्ड है। तो इसकी वजह से तो संसाधन का अभाव, निरक्षरता और निजी चिकित्सालयों की बढ़ती संख्या, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं और तीनों महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं शामिल है, तो जनसंचार के अभाव। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आइए एक सेकंड इसको स्क्रॉल कर दें। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जनसंचार का अभाव से कोई मतलब नहीं है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर निम्न में से किसे विकास का मापदंड माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वैश्विक स्तर पर विकास का मापदंड किसे माना जाएगा, उस देश के लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण से। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है,
इसके आधार पर जब व्यक्ति का स्वास्थ्य और पोषण यानी पोषक तत्व उसे मिल सकेगा, अच्छे तरीके से पोषण युक्त भोजन उसे प्राप्त हो सकेगा, तो उससे विकास की जानकारी हो सकती है, और उसके विकास और साथ साथ वो जिस देश में रह रहा है उसके देश के विकास का भी जानकारी हो सकती है उसके आधार पर। दूसरा, उसकी आर्थिक उन्नति का यश देश की नीतियों से संबंधित, यानी उस देश में विभिन्न प्रकार की नीतियां हैं, इसकी वजह से वहाँ पर विकास हो रहा है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। यानी फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर विकास का मापदंड किसे माना जाएगा? स्वास्थ्य और पोषण को, आर्थिक उन्नति उस देश की, और देश की नीतियाँ, ये सब सारी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो डी आंसर होगा उसका, विकासशील देशों में अत्यधिक मृत्यु दर का कारण, मूल कारण। देखो मूल कारण पूछा है, वैसे कारण बहुत है लेकिन मूल कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है विकासशील देशों में अत्यधिक मृत्यु दर, अत्यधिक मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर अधिक है, तो इसका कारण क्या है? मूल कारण भूख, अशिक्षा, अनुचित यौन संबंध और ये सभी। तो आपको बताना चाहूँगा इसमें से जो आंसर होगा डी आंसर, ये सब सारे मूल कारण हैं, यानी ये सब सारे मेन रीज़न है जिसकी वजह से विकासशील देशों में मृत्यु की जो रेट है वो अत्यधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी आंसर उस होगा उसका, वह व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार की विकृति से पीड़ित हो उसे क्या कहेंगे? मानसिक रोगी, शारीरिक दुर्बलता। देखिए शारीरिक में तो सिर्फ शारीरिक आ गया और मानसिक में सिर्फ मानसिक आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों बोल रहा है। और बीमार, तो बीमार में सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित है, शारीरिक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? दिव्यांग यानी डिसएबिलिटी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को दिव्यांग बोला जाएगा जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से विकृत क्या होता है, उसका शरीर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, या प्रभावित होता है दोनों तरफ से, दोनों आधार पर। मानव दिव्यांगता के प्रकारों में किन्हें शामिल किया गया? अब देखिए आपको ऊपर अभी मिला था, तो दो क्या हो जाएगा? दोनों आंसर, शारीरिक और मानसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति के शरीर में जन्म से ही विकृति हो, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के शरीर में जन्म से ही विकृति हो उसे क्या कहेंगे? जन्मजात दिव्यांग, अर्जित दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग और मानसिक दिव्यांग। तो ये किस में आंसर आएगा? ये आएगा जन्मजाति, यानी जन्म से संबंधित दिव्यांगता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति की विकृति जिस उसके जीवन काल में किसी बाहरी चोट से आदि के कारण दिव्यांगता आती है। तो आपको पता है एक जन्म से होगा दिव्यांग, दूसरा अर्जित होगा, यानी उसने क्या किया, वो जन्म के समय तो सही था लेकिन बाद में उसे बाहरी चोट आई तो उसकी वजह से वो दिव्यांग हो गया, तो क्या कारण होगा? अर्जित दिव्यांगता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु के अनुसार बच्चे का मस्तिष्क का विकास उन्नत नहीं होना, ये किस परिणाम को इंगित करता है? यानी आयु के अनुसार, यानी सपोज दैट कोई 18 साल का बच्चा है और उसमें मस्तिष्क विकास बिल्कुल बच्चे 5 साल के बच्चे के तरीके है, तो उसे क्या कहा जाएगा उसका परिणाम? तो वही पूछ रहा है आपसे। तो उसका क्या होगा? मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, मूल अर्जित, तो क्या हो जाएगा? मानसिक रूप से दिव्यांगता, ये क्योंकि मस्तिष्क आधारित विकास से संबंधित है। ओके, दिव्यांगों की प्रमुख विशेष समस्याओं में किन्हें शामिल किया गया? हीन भावना, आश्रितता, रोजगार अथवा शिक्षा, ये सभी। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगों में पाई जाने वाली आश्रितता के कारण मस्तिष्क में क्या जन्म लेती है? हीन भावना, ईर्ष्या, कुंठा, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा डी आंसर, यानी ये सब सारी चीज़ें उत्पन्न होती है दिव्यांग वाला जो व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगता में जब व्यक्ति आश्रित हो जाता है, आश्रितता के कारण वो मस्तिष्क में उसकी ढेर सारी एक कहेंगे कि विचार आते हैं, और वो विचार किससे संबंधित है? वो विचार हैं ईर्ष्या से, कुंठा से और हीन भावना। ओके, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, तो मैंने कहा कि किसी भी स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किसी भी स्थान। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को हम करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, तो आप वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है गूगल मीट पर, वो मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग है। उससे संबंधित भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो अभी लास्ट में मैं वीडियो के नंबर बता दूंगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, किसी भी स्थान का दीर्घकालिक मौसम प्रभाव क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा इसमें? जलवायु, पर्यावरण, वातावरण, ऋतु। तो क्या कहलाएगा इसे? दीर्घकालिक मौसम प्रभाव। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आपका
जलवायु। ओके, तो इससे आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो जो ऑनलाइन क्लास संबंधित 9807781640। थैंक यू सो मच।